महाकुंभ का जो आयोजन है भव्य दिव्य और अलौकिक होने वाला है। ऐसे में जो यहाँ पर पहुंचेंगे श्रद्धालु वो क्या कुछ संदेश लेकर जाएंगे? बस एक ही संदेश है कि महाकुंभ यानी वो कुंभ। कुंभ में क्या था? अमृत। कुंभ हमने कहा जो कलश, जो घड़ा जिसके अंदर अमृत था, मंथन से निकला, तो वही जब जा रहा था तो वो कहीं ना कहीं छलका, तो वो बूंदें जहाँ जहाँ गिरी अमृत धरती पर आया। और उसी में जहाँ आज इलाहाबाद जो ये हमारा त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ, तो सरस्वती यानी ज्ञान की देवी, तो जीवन का ज्ञान दिया। वो ज्ञान जब जीवन में आया तो हमें मालूम पड़े कि ये शरीर जो है ये भी कहीं एक जो है कुंभ है, शरीर मिट्टी का। इसके अंदर जो अमृत है वो आत्मा चेतना जिसको कहा, तो उसको परमात्मा से मिलाना है, जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो मुक्ति जिसको कहा, मुक्ति किसकी? इस मृत शरीर से मुक्ति, जो एक दिन मिट्टी हो जाता है। तो वो सरस्वती ज्ञान की देवी, तो गुरु से जब ज्ञान मिलता है, संतों से जब ज्ञान मिलता है, तो हम इस अंदर के अमृत को इस देह रूपी उस कलश में, घड़े में, उसको उस महाअमृत यानी परम आत्मा जिसे सत्ता से मिलान करा सकते हैं। तो यही त्रिवेणी का संदेश है। और हमको अपने इस कलश यानी इस शरीर घड़े के अंदर उस अमृत को उस परम से मिलाना है। यही संदेश हम इस त्रिवेणी से लेके जाएं। सरस्वती माँ जो ज्ञान की देवी है, गुरु से ज्ञान मिलता है, तो ये संगम होता है आत्मा का परमात्मा से, गंगा का यमुना से। बस यही ले जाए। जो श्रद्धालु रामजन पहुंच रहे हैं, कौन सी वो बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एक ही ध्यान रखना है कि हम आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है त्रिवेणी पे जाने का। कि जो बाहर से जो स्नान जो होगा वहां पर जो अमृत छलका जो उस कुंभ में, तो यहाँ पर भी हमें अपने अंतरात्मा, उस आत्मा चेतना जिससे शरीर चलता है, तो उस अमृत को हमको छलकाना है। जो हमारे अंदर जैसे माया के कारण, विकारों के कारण घिर गया है, तो अमृत को जब छलकाएंगे तो परमात्मा, वो मस्ती, वो मौज, वो आनंद आएगा। बिल्कुल, आप आत्मा से परमात्मा के मिलन की भी बात कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से संभव है? क्योंकि देखिए काफी उत्साहिता के साथ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक अलग ही अनुभूति जो उनको होने वाली है। ऐसे में अगर उस परिदृश्य से बात करें तो कैसे देखा जा सकता है? गीता में जब कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। वो मैं मेरा में उलझा हुआ था जब अर्जुन, तो उसी से तू तेरा का ज्ञान दिया। दूसरे अध्याय में जाके आत्मा, वो आत्मा क्या? अमृत, जो शरीर को जो है कहीं वैल्यूएबल करती है। अगर ये आज अमृत अंदर है तो देखो हमारा सम्मान कोई करता है, हमारे को आज है ना कोई सैल्यूट कर रहा है। तो अगर वो अमृत जिस दिन बाहर आता है तो ये शरीर जो उठाना भी है, जलाना भी है, क्योंकि एक फिर कलश जिसको घड़ा कहते हैं मिट्टी का किसी काम का नहीं। तो इसलिए वो आत्मज्ञान जो कृष्ण भगवान ने दिया, जो कि हम देखते हैं कि उपनिषदों में ज्ञान मिला हुआ है, तो उस ज्ञान को ये सरस्वती माँ कहा, जो कि संगम करवाती है गंगा यमुना का। तो यमुना जैसे हम कहते हैं मटियाला, तो माया जो है, विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। गंगा रूपी अमृत अंदर था, उसके अंदर चारों तरफ विकारों के मैल के कारण हम कहीं ना कहीं भूल गए। तो यहाँ से हम जब संदेश लेंगे आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर में तो मैं ट्रैवलर हूँ। क्यों? इस ट्रैवलर यात्री को कहाँ आगे जाना है? बस वही आत्म ज्ञान, चेतन ज्ञान उपनिषदों से लें, गीता से लें, जो भी ग्रंथों से हमें ज्ञान मिला, तो ऑटोमेटिकली हम अपने उस परम जगत में जहाँ से हम आए थे, पार ब्रह्म सचखंड गॉड होम जिसको कहा, वहाँ पहुंच जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।